मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये यूपी बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश मीडियम की क्लास है और इसमें जो आप एनसीईआरटी का वर्क करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल। एज ए कंपाउंड जैसे कि एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। उनमें क्या होता है? कंट्रोजन हाइड्रोजन होता है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। लेकिन इन्हें एसिड नहीं कहा जाता। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी ऑफ प्रूव इट। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक एक्टिविटी देनी है, ठीक है। एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड बिकॉज। एल्कोहल में और उसमें ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है लेकिन हम इसे एसिड नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज। क्योंकि ये आयोनाइज्ड नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? आयोनाइज्ड नहीं हो सकते। in the solution to produce H plus aqueous ions are hence cannot be conduct electricity। और इसके एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या नहीं है? एसिड्स नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ क्लियर that the alcohol and glucose is not acid because they cannot release H plus ion and their aqueous solution in the presentation of H plus ion are not conducts electricity, so they are not acids. Okay, next question is why does distilled water not conduct electricity? डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करता है? वेयर एज रेन वाटर डज। जबकि रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है। रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो देखिए, इसके लिए हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें आयन्स नहीं होते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है और प्योर वाटर में आयन्स नहीं होते हैं, वो H2O की फॉर्म में पाया जाता है, आयन्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता है। जबकि रेन वाटर जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ के कारण जो है उसमें कोई ना कोई आयन्स होते ज़रूर है। ये बात वेल नोन है, यूनिवर्सल है। वाटर में जो करंट आता है वो उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ के कारण आता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देती है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड आयंस एंड हैंस। डिस्टिल्ड वाटर जो है आयंस के डिसोल्यूशन से फ्री होता है एंड हैंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। रेन वाटर ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी साइड क्या है? रेन वाटर है डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की, लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ETC टू फॉर्म एसिड लाइक। और ये एसिड बना देती हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द अमाउंट ऑफ दीज एसिड्स इज़ वेरी लो बट सिंस they can easily dissociate into ions। इन एसिड्स की जो कंसंट्रेशन होता है वो रेन वाटर में बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। सो दे एनेबल रेन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देता है। ओके, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स जो होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? ओके, आंसर इज फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक बिहेवियर। एसिड्स के लिए उनका एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए दे नीड टू आयोनाइज, उन्हें आयोनाइज होना होगा। एंड फॉर द आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन होने के लिए ऑफ एसिड्स के आयोनाइजेशन होने के लिए
वाटर इज़ नीडेड, वाटर बहुत बहुत कंपलसरी है, वाटर की आवश्यकता रहती है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, केवल वाटर की प्रेजेंटेशन में ही एसिड्स डिसोसिएट, एसिड टूट जाते हैं, टू फॉर्म आयंस, आयंस बनाते हैं, एंड हैंस एंड और तब शो एसिडिक बिहेवियर, और तब जा कर के वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बना, H3O प्लस आयन बन गया एंड Cl माइनस। ओके।